दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज का वीडियो में हम ये शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर आप फार्मा मार्केटिंग में एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं या एज एन एरिया मैनेजर है, आरएसएम है, जेडीएसएम है, एनएसएम है, कोई भी पद पर है, तो आज के डेट में एक बहुत बड़ी इशू होती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि सब कुछ करने के बाद सेल इज नॉट ग्रोइंग, सेल इज नॉट इंक्रीजिंग, सेल नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। इससे हर कोई परेशान है, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, या जो अपना मार्केटिंग करते हैं, जो पीसीडी चलाते हैं, या जो भी कंपनी में फार्मा मार्केटिंग में काम करते हैं, वो किसी न किसी रूप से इस समस्या से, इस इशू से बहुत ज़्यादा आहत है, परेशान है कि सेल इज नॉट कमिंग, सेल इज नॉट ग्रोइंग, सेल इज नॉट इंक्रीजिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हम निदान क्या हो सकता है और इस मुद्दे से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस समस्या से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट बताएंगे, करीब 8 पॉइंट बताएंगे। अगर आप इस पर अमल कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो समस्या है, ये जो इशू है, जो मुद्दा है, इससे आप एक बहुत सम एक्सटेंट आप बाहर निकल सकते हैं और इसको दूर करने में आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी, एंड आप सेल को बढ़ा सकते हैं, सेल को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली टारगेट अचीव कर सकते हैं और फार्मा मार्केटिंग में, फार्मा कंपनी में आगे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात बोलेंगे कि आप, जैसा हम सब वीडियो में बोलते हैं कि पहले बी मेंटली स्ट्रांग। दोस्तों, सबसे पहली बात होता है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि कहा जाता है, कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस दिन आप अपने मेंटली हार जाएंगे, जिस दिन आप मन से हार जाएंगे, उस दिन आपका जीत का संभावनाएं शून्य हो जाती हैं, वहाँ पे आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको मेंटली बी स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, मजबूत बनिए, क्योंकि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है, ये कहा जाता है। तो देखिए, फार्मा मार्केटिंग या कोई मार्केटिंग में एक बात जान लीजिए कि ये, इसमें एक खासियत ये है कि आप अपने मेहनत के बल पे, अपने काम के बल पे, अपने एक्टिविटी के बल पे आप माने फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। और जो लोग काम नहीं कर सकते हैं या जो लोग नहीं एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो अर्श से फर्श पर भी आ जाते हैं। ये ब्यूटी है, क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारा ऐसा ब्रांड है, आप मोबाइल के सेक्टर में देखिएगा तो एक नोकिया एक समय में साम्राज्य स्थापित था। नोकिया हुआ, सीमेंस हुआ, मोटरोला हुआ, बहुत सारा ब्रांड एक समय में साम्राज्य स्थापित था, उसका कोई जोड़ नहीं था, कोई काट नहीं था। लेकिन आज के डेट में देखिए क्या सिनेरियो चेंज हो गया, कोई नाम लेवा नहीं है नोकिया का। आज के देखिए बहुत सारे, अच्छा, रेडमी आ गया, वन प्लस आ गया, रियलमी आ गया, वीवो आ गया, ओप्पो आ गया, ये तमाम तरह के जो भी मोबाइल कंपनियां हैं वो एक्वायर कर ली। तो कहने का मतलब कि इसमें आप सेल अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेल नहीं होगा। ये ऐसा चीज़ है कि ये मार्केटिंग किसी की बपौती नहीं है। आप जब काम कीजिएगा तब आपका सेल ग्रो कर जाएगा, जब आप एक्टिविटी कीजिएगा, जब कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब आपका सेल ग्रो कर जाएगा। बहुत सारी कंपनियां, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, जो पहले आपको राजदूत अपने समय में एक तुत्ती बोलता था, आपको याद होगा, आप राजदूत का कोई नाम लेवा नहीं है। वही सारे बहुत सारी कंपनियां नई नई आ गई है जो एक्वायर कर ली। आपको जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, या ओए हुआ, बहुत सारी तमाम तरह की कंपनियां जिसका कभी कोई नाम लेवा नहीं था, वो जीरो शुरू करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कहने का मतलब है कि पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, और मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है कि आप जब तक मैदान में हैं, हार नहीं मानना है। हारता वही है जो मैदान को क्विट कर देता है, जो फील्ड को छोड़ देता है, क्योंकि जीतने वाला या हारने वाला दोनों योद्धा होता है। इसलिए अगर आप मार्केटिंग में हैं, जब तक आप क्विट नहीं करते हैं, आप हार नहीं जाते हैं। तो पहला, बी मेंटली स्ट्रांग। आज नहीं सेल है तो कल सेल हो जाएगा, आप बी पॉजिटिव, बी मेंटली स्ट्रांग। नंबर 2, अगर आपके पास अगर डॉक्टर्स का लिस्ट है, सबसे पहले आप उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कहने का मतलब है कि अगर आप मेडिकल रैप हैं तो अपने लेवल से कीजिए, अगर आप एरिया मैनेजर हैं तो अपना मेडिकल रैप का डॉक्टर लिस्ट मांग के कीजिए, आरएसएम है तो उनका डॉक्टर लिस्ट मांग के कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपका अगर डॉक्टर लिस्ट में है, पहला बात तो देखिए, अगर आप सपोज कीजिए मेडिकल रैप है, तो पहला बात देखिए कि डॉक्टर लिस्ट क्या आपका प्रॉपर है। प्रॉपर कहने का मतलब है कि अगर आपका 100, सपोज कीजिए कि 150 डॉक्टर का लिस्ट है, तो क्या आपका 150 डॉक्टर ऐसे डॉक्टर है जो शहर के इद्दी पिद्दी डॉक्टर हैं, जो सी ग्रेड डी ग्रेड के डॉक्टर हैं, जिसमें कोई दम नहीं है, जिसमें कोई पोटेंशियलिटी नहीं है, कहीं उससे तो भरमार नहीं है। अगर ऐसा डॉक्टर का लिस्ट है
तो आप समझिए कि आपको उससे सेल कभी नहीं आएगा। वहाँ आपको डॉक्टर लिस्ट को रेक्टिफाई करना है, डॉक्टर लिस्ट को सुधारना है, वहाँ एनालिसिस करना है। आप मेडिकल रेप है ना, खुद अपना देखिए ना, 1 नंबर से लेकर के डॉक्टर का नाम लिखिए, 2 नंबर लिखिए, 3 नंबर लिखिए और देखिए कि कौन डॉक्टर कितना का लिखता है। खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए। आपको कोई मैनेजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आरएसएम के पास जाने की जरूरत नहीं। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मा मार्केटिंग या एनी मार्केटिंग। तो आपको एनालिसिस करना है कि जो डॉक्टर्स का लिस्ट है वो प्रॉपर अगर है कि नहीं है। अगर है तो दूसरी बात बोलेंगे, अगर नहीं है तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। नंबर 3, अगर आपका डॉक्टर लिस्ट प्रॉपर है, अगर आपका सही है, सारे पोटेंशियल डॉक्टर हैं, तो क्या आपका जो कॉल एवरेज है कम से कम 12 का है? क्या आप कम से कम डेली 12 कॉल करते हैं? देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी पागल नहीं हैं। आज मैनकाइंड कंपनी हुआ, सन कंपनी हुआ, जो भी, तो आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कोई पागल नहीं है कि वो कॉल के पीछे दौड़ती है। तो आप देखिए, क्या आपका डॉक्टर्स का 12 कॉल डेली हो रहा है? आप सुबह निकलने के बाद जब तक अपना कॉल एवरेज 12 नहीं होगा, आपको घर नहीं लौटना है। एकदम बी कमिटेड, बी डेडिकेटेड, तब जाके आपका सेल बढ़ेगा, सब सेल इंक्रीज होगा। अगर आप डेली 2 कॉल करते हैं, 3 कॉल करते हैं, 5 कॉल करते हैं, 6 कॉल करते हैं, 7 कॉल कर सकते हैं, तो इसमें आपका सेल कभी ग्रो नहीं करेगा, सेल आपका कभी नहीं बढ़ेगा। आप ये बात को गांठ मान लीजिए, ये बात को मान लीजिए। इसलिए आपको देखना है कि आपका क्या, आपका कॉल एवरेज सही है। अगर आपने डॉक्टर लिस्ट को रेक्टिफाई किया तो आप देखिए कि आपका कॉल एवरेज कम से कम 12 होना चाहिए। मतलब महीने का आपको 300 कॉल होना मैंडेटरी है। अगर आप महीने में 300 कॉल करते हैं या कम से कम 250 से 300 कॉल करते हैं, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सेल होगा, आप मार्केट में बने रहिएगा। अगर आप महीना में 80 कॉल करते हैं, 100 कॉल करते हैं, 120 कॉल करते हैं, तो आपका सेल कभी ग्रो नहीं करेगा, ये बात मान के चलिए। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम डॉक्टर से टच कीजिएगा, उसी में से आप सेलेक्ट कर पाइएगा ना कोर डॉक्टर, सुपर कोर डॉक्टर। अगर मान लिया आप 150 डॉक्टर से मिलिएगा, तब तो 25 डॉक्टर सुपर कोर डॉक्टर निकालिएगा। अगर आप मान ले 50 डॉक्टर से मिलिएगा तो उसमें 4-5 सुपर कोर डॉक्टर निकले, उससे कैसे काम चलेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको कॉल एवरेज को भी देखना पड़ेगा, आपका कॉल एवरेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इमीडिएट 12 का डेली कॉल एवरेज कीजिए। आप मान के चलिए कि जब तक मार्केट से नहीं लौटेगा, जब तक आपका डेली 12 कॉल ना हो। चौथा, आपको ROI मिलता है या नहीं मिलता, इस पर ध्यान देना है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब, आप अगर डॉक्टर आपका है, आप हर डॉक्टर का कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है, कैंपेन होता है, डॉक्टर को सर्विसेज होता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो आप जिस डॉक्टर पे कर रहे हैं, क्या आपको वहाँ से ROI मिल रहा है? क्या आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? ये आपको देखना मैंडेटरी है। सपोज कीजिए किसी डॉक्टर पे आप 10,000 रुपये खर्चा कर चुके हैं, तो क्या वहाँ से मिनिमम आपका 60,000 का सेल आया है? अगर आया है तो ठीक है, ग्रो कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं आया तो वैसे डॉक्टर को इमीडिएट डिलीट कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप ROI नहीं मिलेगा, कंपनी का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको भी टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको मॉनिटरिंग करना है, हमेशा मॉनिटरिंग करना है कि आपका ROI रिटर्न हो रहा है नहीं, ROI प्राप्त हो रहा है कि नहीं। और पांचवा, आपको डॉक्टर के साथ साथ जब आप रेगुलर वे में काम करते हैं तो आपको कुछ कैजुअल कॉल भी करना है। कैजुअल कॉल का मतलब ये होता है कि डॉक्टर का जो लीजर पीरियड होता है, जब खाली समय होता है, कोई डॉक्टर मान लीजिए समझ कीजिए कि 8 बजे रात में खाली होते हैं, कोई डॉक्टर समझिए कि मान लीजिए दोपहर में खाली समय रहता है, कोई डॉक्टर मान के चलिए शाम के समय खाली रहते हैं। तो उस पीरियड में आपको जाकर कुछ एक्टिविटी करना है, उनसे मिलना है, उनको रिमाइंड करना है। और जो भी अपने लेवल से एक्टिविटी होता है, जब आप अलग से मिलेगा तो उसका अलग तरह का इम्पैक्ट जाता है। डॉक्टर अलग से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप जनरल जो कॉल करते हैं तो कीजिए, लेकिन महीने में कम से कम 2 बार आप कैजुअल कॉल भी कीजिए। कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम जो आपको 25 कोर डॉक्टर उनके बारे में बोल रहे हैं, 150 में अगर 25 डॉक्टर आप सुपर कोर डॉक्टर बनाए उसके बारे में बोल रहे हैं, आप वहाँ मिलिएगा तो आपका बेनिफिट होगा। आपको कैजुअल कॉल का अलग सा इम्पैक्ट जाएगा, अलग इंपॉर्टेंस रहेगा और डॉक्टर आपको रिकॉग्नाइज करेगा और आपका सेल्स इंक्रीज होगा, सेल आपका बढ़ेगा। छठा, आपको देखना पड़ेगा कि POB कर रहे हैं नहीं। पर्सनल ऑर्डर बुकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मार्केटिंग। दोस्तों, आज के डेट में अगर आप सोचिए कि हम विजिट करके निकल जाएंगे और प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, डॉक्टर लोग लिखना शुरू कर देगा और मार्केट में मूवमेंट शुरू हो जाएगा, तो वो समय चला गया, वो दौर नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस डॉक्टर से आपको एश्योरेंस मिला है, उसका जो बगल का केमिस्ट है, वहाँ पे आपको हमेशा POB करना पड़ेगा। चाहे 5 पत्ता कीजिए, 1 बॉक्स कीजिए, 2 बॉक्स कीजिए, 1-2 बार उसको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद तभी
आगे लाएगा, अपने खुद लाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं है। लेकिन आपको इनिशियली पीरियड में वहाँ पे आपको अवेलेबल करना पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा, तभी आपका सेल हो पाएगा। तो क्या करना है आपको, पीओबी का हैबिट डेवलप करना है। अगर सपोज कीजिए, अगर आपका माने अगर 1 लाख का सेल है, तो देखिए आपके लेवल से डेली 4,000 का माल निकल रहा है कि नहीं ये पार्टी के पास से, चाहे आपके लेवल से निकले या स्टॉक पॉइंट से निकले। आप वीकली कम से कम बात कीजिए कि कितना का माल लिक्विडेट हुआ, कितना क्या हुआ, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार काम कीजिए। माने आपका सेकेंडरी सेल पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए और मॉनिटरिंग होना चाहिए कि आपका कितना माल निकल रहा है। अगर आप डेली 2,000 का पीओबी करते हैं, डेली 2,000 का वहाँ निकलता है, तो महीने में 1 लाख का सेकेंडरी सेल हो जाए आपका। अगर 2 लाख का है, तो अगर सपोज 3-4 हज़ार का डेली पीओबी करते हैं, 4,000 वहाँ से खुद निकलता है, तो आपका 8,000 हो जाएगा, तो आपको 2 लाख का सेल हो जाता है। इस तरह से आपको सेकेंडरी सेल को मॉनिटरिंग करना है और प्रॉपर में करना है, ताकि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। 7वां, आपको स्टॉक स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है। स्टॉक स्टेटमेंट जो हो पैकिंग मटेरियल नहीं है। जब भी आप कोई पार्टी से स्टॉक स्टेटमेंट लेते हैं, तो उसको प्रॉपर थॉरो स्टडी कीजिए। देखिए, कोई अगर सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट अगर मान ले आपका 20 डिब्बा अगर डंप है, और सपोज कीजिए उसका 2 डिब्बा का लिक्विडेशन हुआ, इसका मतलब 10 महीने का माल आपको वहाँ पड़ा हुआ है। सपोज कीजिए किसी प्रोडक्ट का मान ले अगर 20 डिब्बा का सेल है, वहाँ आपका 2 ही डिब्बा प्रोडक्ट अवेलेबल है। सपोज ये वो माल आपका बाउंस करेगा पूरा, या वह माल का शॉर्टेज है, वहाँ पे आप अवेलेबल कीजिए। मतलब स्टडी कीजिए। जिस दिन आप सेकेंडरी सेल को स्टडी करना जान गए, आपका सेल ऑटोमेटिक ग्रो करेगा और आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपना सेकेंडरी स्टेटमेंट लिए, उसको पैकिंग मटेरियल में डाल दिए, उसको बक्सा में डाल दिए, फाइल में लगा दिए। इससे काम नहीं बनता। उसको आप अपने बैग में रखिए, साथ में रखिए, ताकि कोई अगर कहीं अगर केमिस्ट क्लेम करे कि आपका XYZ प्रोडक्ट नहीं मिला, तो बोले नहीं अभी तो मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे 20 डिब्बा अवेलेबल है, 25 डिब्बा अवेलेबल है, वहाँ उसको काउंटर कर सकते हैं। तो 7वां क्या करना है, स्टॉक स्टेटमेंट को आपको मॉनिटरिंग करना है, स्टडी करना है, उसको एनालिसिस करना है प्रॉपर में, तब आपका जाके बात बनेगा। और 8वां इम्पोर्टेंट दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे मेडिकल रैप क्या होता है ना, या खासकर छोटी छोटी कंपनियां या पीसीडी कंपनियां या स्टार्टअप कंपनियां कोई मेडिकल रैप होते हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। इसका घाटा क्या होता है कि जब तक आपका शहर का अगर 4-5 अगर बिग जाइंट, अगर बिग पर्सनालिटी, अगर बिग ट्रेंड सेटर अगर आपका प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक आपका जो है मार्केट एस्टेब्लिश नहीं होगा, आपका मार्केट में आपका ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ये बात मान के चलिए। इसलिए आपको जितने बिग जाइंट है, जितने बिग पर्सनालिटी है, उससे आपको मिलना जरूरी है। देखिए, छोटे छोटे डॉक्टर से आप ब्रांड नहीं बना सकते हैं। उनकी एक कैपेसिटी हो, उनकी एक क्षमता होती है। आपको 1 डिब्बा 2 डिब्बा से बेसी नहीं लिख सकते हैं। उसका सब जगह प्रोडक्ट रोटेट नहीं करता है, सब जगह मूव नहीं करता है, तो उनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही बड़ा डॉक्टर, अगर 4-5 डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर बिग शॉट आपका लिखना शुरू कर देगा, इसलिए आपका पूरे मार्केट में छा जाएगा। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। जो जूनियर्स डॉक्टर होते हैं, फलना फला XYZ प्रोडक्ट डॉक्टर से बीमारी में लिखते हैं, हम भी लिखेंगे, उसको बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो वहाँ आपको ईजी हो जाएगा सेल लेने में। इसलिए आपको बिग डॉक्टर से, बिग शॉट डॉक्टर से कभी नहीं मिलना है। और खासकर जो आपके टाउन के जो 5 बड़े डॉक्टर हैं, उसको आप अपने डॉक्टर लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। डॉक्टर लिखे, डॉक्टर नहीं लिखे, डॉक्टर रिकॉग्नाइज करे, डॉक्टर नहीं रिकॉग्नाइज करे, लेकिन अगर आपको कोई अगर बाहर जाकर कोई पूछता है कि आपको फलना फलना डॉक्टर XYZ डॉक्टर को आप जानते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं जानते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर का एक पहचान होती है, एक शहर के नाम से पहचान होती है। तो बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं, उसको बाहर में भी लोग जानते हैं। जैसे आप पटना से बाहर चले गए, या कोई अगर कलकत्ता का डॉक्टर कलकत्ता से बाहर चला गया, वहाँ पूछते हैं। कोई बेंगलोर का डॉक्टर है तो बेंगलोर से बाहर चला गया, वहाँ लोग पूछते हैं। दिल्ली का डॉक्टर है, उसको वहाँ अगल बगल पूछते हैं। मैंने आप जिस भी जगह पे हैं, कोई दरभंगा का डॉक्टर है तो बाहर में सब कोई जानेगा उसको। रिनाउंड जो डॉक्टर है, फेमस डॉक्टर, उसको सब कोई जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिग डॉक्टर से मिलने से डरिए मत, मिलिए, विजिट कीजिए। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जितना स्मॉल डॉक्टर, छोटे छोटे डॉक्टर से जितना कंफर्टेबल फील नहीं कीजिएगा, वहाँ आप बिग डॉक्टर के पास कंफर्टेबल फील कीजिएगा। देखिए, बड़ा डॉक्टर की बड़ी बात होती है, उनका एक जो वे ऑफ टॉकिंग जो होगा, उनको जो रिस्पॉन्स करने का तरीका होगा, बात करने का तरीका होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत मैंने सोबर नेचर के होंगे, बहुत कूल नेचर के होंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे। आप मोस्ट ऑफ द केस में हमने यही देखा है कि आपको जहाँ डर है बड़े डॉक्टर से, वहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत आसान फील करेंगे। इसलिए आप बिग डॉक्टर से जरूर मिलिए। बड़े बड़े डॉक्टर से मिलने से डरना नहीं है। आपको मिलना है तो क्या करना है, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, डॉक्टर लिस्ट का एनालिसिस करना है, देखना है कि डॉक्टर लिस्ट सही है या नहीं है। तीसरा, आपको डेली 12 कॉल करना है। चौथा, आपको ROI देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कि नहीं, वो देखना है आपको। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो प्रॉपर में काम करना है।
आपको कैजुअल कॉल करना है, मैंने विजिट के अलावे जो समय होता है जो खाली समय, उसमें जाकर मिलना है आपको। छठा, आपको पीओबी करना है, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग का हैबिट डेवलप करना है और डेली कुछ ना कुछ पीओबी करना है। सातवां, आपका स्टॉक स्टेटमेंट, सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट का हमेशा एनालिसिस करना है। और आठवां क्या करना है आपको, आपको बड़े बड़े डॉक्टर से मिलना है, बिग डॉक्टर से, बिग शॉट से मिलना है, जो ट्रेंड सेटर होते हैं मार्केट के, जो मार्केट को लीड करते हैं, मार्केट को जो एस्टेब्लिश करते हैं, जो एक ट्रेंड सेटर होते हैं। हर प्रोडक्ट को लिखेंगे तो पूरा धज्जी उड़ा देंगे, पूरा प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा, आपको हर जगह वो छा जाएगा प्रोडक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल SMM हाट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका हम रिस्पॉन्स करेंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मेरा नाम AP विश्वकर्मा है और मैं जनरली सेल्स मार्केटिंग और मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूं। और आपको सेल्स मार्केटिंग से हम जुड़े हुए हैं करीब 23-24 सालों से, तो मोस्ट वेलकम। आपका एक एक आपका कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व है। हम आपका सेवा में हाजिर है और जितना बनेगा सम एक्सटेंट मैं आपकी हेल्प करूंगा। हम इसके लिए आपसे वादा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।